और जो है हम लोग का जो सीरीज चल रहा है वो कौन सा सीरीज चल रहा है, हिंदी व्याकरण का। यानी हिंदी व्याकरण का 1 शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें कि आपको एक ही वीडियो में 30 से 35 मिनट के अंदर आपको जो है पूरा एक चैप्टर्स खत्म कर दे रहे हैं। ये है पार्ट नंबर 2, यानी आपको हिंदी व्याकरण का जो है चैप्टर 2 पढ़ाने वाला दूसरा वीडियो है। और आज कौन सा चीज़ पढ़ाने वाले, शब्द विचार, शब्द के बारे में बताएंगे। आप लोग को बहुत सारे बच्चे को शब्द के बारे में कन्फ्यूजन होता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कहते किसे हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, योग शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। मतलब बहुत सारे, यानी सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जो है बहुत ही ट्रिक्स के माध्यम से आसान भाषा में आपको समझाएंगे, जो कि आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। उससे बढ़िया हमने बहुत मेहनत करके आपको हाथों से, अपने हाथों से लिख करके आपको अपने भाषा में जो है हर एक वो जो है कि एक ही वीडियो में जिस शब्द में जितना कंटेंट होता है वो सारे कंटेंट जो है हम आपको डाल दे रहे हैं, ट्रिक्स भी बता रहे हैं और जो है क्वेश्चन आंसर भी, और साथ ही पीडीएफ आपको दे देंगे। आपको क्या करना है, 93 41 84 81 84 इस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सअप करना है। और आपको आप जिस भी क्लास में है, यदि 10th में है या 12th में है, आपको जो है क्या करना है, बोलना, यदि 10th में है तो बोलना है भैया हमको 10th वाला व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। यदि 12th में है तो बोलिएगा 12th वाला व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। 11th में है तो 11th वाला, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड का, यदि आप 10th में है या 12th में है, मात्र 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में, चकराइए नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, मात्र 5 रुपया में आपको 10th में 400 प्लस करवा देंगे और जो है 12th में भी 400 प्लस करवा देंगे। वो कैसे, आपको जो है ना, आप जो है बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ करके जो है लाइव क्लास ये वो सब चीज़ें करके जो है अपना दिमाग खराब करते हो, तो मैं जो है ना बहुत एक एक वीडियो में जो है 1 शॉर्ट वीडियो में सारे जो है आपको क्या किए हैं, VBI इम्पोर्टेंट, वो सारे जो फालतू चीज़ है उसको हटा करके जो इम्पोर्टेंस चीज़ है वो सारे जो है वीडियो प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। यदि आप 10th में है तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। एक एक करके वीडियो देखिए और जो है फेयर कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए और जाके 10th में 400 प्लस लाइए। और आपको कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरा नाम नहीं जान रहे होंगे तो बता दूं, मैं हूं आपका प्यारा सा क्यूट सा सूरज भैया, ठीक है। मैं हूं आपके सुशिव क्लासेस के फाउंडर एंड टीचर, आप बोल सकते हो हमें, ठीक है। तो आइए स्वागत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ाया था, वर्ण विचार, यानी अक्षर के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। आज जो है शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे समझाया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक अक्षर, क्या बोले, जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख भी दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, या अभी आप कोशिश करो अभी साथ में ही लिखते चलो तो बड़ी मजा आ जाएगा। एक काम करो ना, कॉपी कलम निकालो ना और जो है कि साथ में ही लिखते चलो ना जो बोल रहे, मजा आएगा, ठीक है। चीज़ कि सबसे पहले आप जो है एक फेयर कॉपी बनाइएगा। हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर जो है वर्ण विचार पढ़ा है उसको फेयर कर लीजिएगा। दूसरा जो है शब्द विचार उसको फेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जो आपको दे रहे हैं 1 शॉट में यही देखिए, ठीक है। बाकी शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द हमने क्या बताया, जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आपको बताए, क एक अक्षर है, ल एक अक्षर है, म एक अक्षर है, 3 अक्षर को जब आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कलम बन जाता है। और कलम से तो आपको समझ में आता है कलम लिखने वाला, तो अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया शब्द। अब जैसे मान लो हम उल्टा पुल्टा जोड़ दे, ल म क, लमक, लमक क्या होता है आप जानते हो क्या,
बोलोगे भैया लमक तो हमने कभी जाना ही नहीं, लमक से कोई दिमाग में पिक्चर ही नहीं, लमक क्या होता नहीं जानते, मतलब इसका कोई अर्थ ना निकल रहा, और अर्थ नहीं निकलता जिसका, उसको बोलते हैं कि वो शब्द नहीं है। जिसका अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं कहलाता। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे है प जोड़ दिए, ई जोड़ दिए, त जोड़ दिए, आ जोड़ दिए, तो क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, पिताजी आपको जो है ये शब्द है, ये शब्द है, पिता से अर्थ निकल रहा है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा, मेरे बाबू पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, आप बोलोगे भैया आपने कहा जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और एक कोई उसका अर्थ कोई मतलब निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं, और दो या दो से अधिक अक्षर जुड़ते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाता। पहला क्वेश्चन क्लियर है, उम्मीद है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिएगा, 10th और 12th का तैयारी करें मात्र 5 रुपया में सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल से। सुशिव क्लासेस, यदि आप लाइक नहीं किए हैं पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका भैया आपसे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगता है, ठोक दो, कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ उठाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा, मेरे लिए दर्द उठा सकते हो, हाँ ये वाला उंगली लीजिए और बगल में लाइक वाला बटन होगा, लाइक दबा दीजिए, और बगल में सब्सक्राइब वाला बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक वो दिल भेज दीजिए कमेंट में कि लव यू भैया बोल दीजिए, बस। और 3 चीज़ बस, और कुछ नहीं चाहिए। PDF फ्री में दे देंगे। ठीक है, चलो अब आपको बता दूं, ये भी आप देख लो, सुशिव क्लासेस 3 जगह, एक बात बता दूं, ऑफलाइन सेंटर हमारे 3 जगह चल रहा है, मतलब 3 जगह हम पढ़ाते हैं। मतलब तो सबसे पहले जैसे मेरा गांव जहाँ पे है, मेन ब्रांच जहाँ पे पिछले 6-7 साल से जो है क्लासेस चल रही है, सुशिव क्लासेस धावा, मेरा गांव का नाम है धावा, जो कि बांका जिला में, बिहार के बांका जिला के खेसर के पास जो है गांव का नाम है धावा। यहाँ तो मेरा क्या नाम है, ये तो यहाँ पे मेन ब्रांच चल रहा है पिछले 7-8 साल से। उसके बाद जो है अभी नया ब्रांच खुला है कहाँ पे, सुशिव क्लासेस खेसर। ठीक है, खेसर में स्पेशल 11th-12th के लिए साइंस का बैच जो है ओपन किया, पिछले 1 महीने ही हुआ है। यदि आप खेसर के आसपास के हैं और आप 11th-12th का बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट टीचर बेस्ट टीम से, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। कहाँ पे, तो सुशिव क्लासेस खेसर। खेसर में किस जगह पे है, तो खेसर हाई स्कूल जहाँ पे है, बजरंगबली चौक है, बजरंगबली चौक के पास आप सामने में देखिएगा, मेरा बहुत बड़ा बैनर लगा है सुशिव क्लासेस का, वहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा कहाँ चल रहा है, सुशिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप कहीं दूर से हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, एकदम बिल्कुल सारे वीडियो है। तो आप कहीं दूर से हैं तो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़िए, या फिर आप हमारे आसपास के हैं 10-15 किलोमीटर, यदि आप मेरे मेन ब्रांच में आ सकते हैं धावा में तो यहाँ आइए। यदि खेसर, रमसरिया, फुली डुमर, आप जो है गोड़ा भितिया, बांका के आसपास, बेलर के आसपास के हैं तो आप जो है खेसर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, इतना सब बताना था। अब जो है शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शब्द कितने आधार पर बांटा गया है। अब जरा ध्यान से देखो, शब्द किसे कहते हैं ये तो बता दिए थे। अब आपको बोलना है कि शब्द को जो है ना बांटा गया है, कितने आधार पे बांटा गया। शब्द को जो है ध्यान से देखिए, शब्दों को 4 आधार पे बांटा गया है, 4 तरीका से बांटा गया है। पहले शब्द के प्रकार नहीं पढ़ाएंगे कि शब्द को किस किस आधार पर बांटते हैं, वो पढ़ लीजिए। शब्द को 4 आधार पर बांटता है। पहला है अर्थ के आधार पर बांटता है शब्द को, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर बांटते हैं, चौथा जो है प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। तो आपसे पूछेगा शब्द को किस किस तरह से बांटा जा सकता है, तो आप बोलना भैया शब्द को ना 4 तरीके से बांटते हैं। पहला तो एक अर्थ के दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा व्युत्पत्ति की दृष्टि से, और चौथा प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, अब आपको फिर से एक बार नंबर याद दिला दूं PDF नोट्स के लिए, इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आप बोल रहे हैं बार बार आप जो है कुछ ना कुछ बता रहे हो एक क्वेश्चन के बाद, अब नहीं बताएंगे, अब वो शुरू में सिर्फ बता दिए, अब पूरा वीडियो जो है सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ की दृष्टि से, अच्छा ये भी बता रहे आप ही के भले के लिए बता रहे कि आप नोट्स कहाँ खोजोगे, आप मेरे बारे में जानना चाहोगे तो कहाँ जानोगे, कैसे जानोगे, तो बता दिए, सही रहा। अब सीधा पढ़ाई की बात करते हैं ना, करते हैं।
अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है। आपको बोलेगा कि अर्थ के हिसाब से शब्द को कितने भागों में बांटा गया, तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भाग में बांटा गया, एक बोलते हैं सार्थक शब्द, एक बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, तो चलिए जी आ जाते हैं दूसरा चिप पे। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्द पे यहाँ आसान भाषा में लिखे, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है घर, घोड़ा, कलम, जल। आपको घर से आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक घर है, घोड़ा से मतलब घोड़ा का पिक्चर आ रहा है आपके दिमाग में, कलम मतलब कलम होता है, जल मतलब आपको पता है। लेकिन हम जब यह बोले रग, लमक, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, बोलोगे भैया इसका तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है। सार्थक शब्द मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में पहचानते हैं, तो उसको बोलेंगे सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकले, बेमतलब है, फालतू चीजें हैं, तो उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। एक बार कमेंट्स में बताइए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का अलग कोई अर्थ ना निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चप, टप, लप, डप, कप, कप से तो अर्थ निकल गया कप, प्याला, बोने, तो जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको जो है निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या आपको क्वेश्चंस वाला थोड़ा सा नीचे कर दूं, हाँ ठीक है। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का अलग से कोई अर्थ ना निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। चलो जी ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आपको जो है हमने बताया शब्द किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द कितने आधार किस तरह से बांटा गया, तो शब्द को 4 तरीके से बांटता है। पहला जो है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा जो है अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। अब यहाँ पे दूसरा आप चलिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भेद है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के 5 भेद है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। हमको उम्मीद है आप सब ने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। 4 भेद आपने पढ़ा होगा, कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हमने नया ऐड किया संकर। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो ये बहुत जानने के लिए लास्ट तक टिके रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, फिर जानेंगे तद्भव किसे कहते हैं, फिर जानेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज, एक एक करके एकदम डिटेल में, और फिर इसका ट्रिक्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिखेगा, अब तो दिख रहा, चलो ठीक है। और मजा आए, ज़्यादा स्पीड हो तो आप बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा कि भाई थोड़ा स्पीड चल रहा है, धीरे चलिए, धीरे चलेंगे। और आपको अब मैं तो कहूँगी साथ में आप लिखते चलो तभी मज़ा आएगा। आप यदि वीडियो देखोगे तो 2 मिनट में बोर होना है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लिखते जाओगे साथ में तो आपका साथ में फेयर हो जाएगा, एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। मान लो आप मेरे साथ आधा घंटा देख भी लिए, पूरा चैप्टर सुन भी लिए, याद तो नहीं रहना है ना, लेकिन हाँ एक कॉपी में आप फेयर कॉपी में बना लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा। आपको थोड़ा अपने ऊपर जो है अच्छा फील होगा, दिल में सुकून मिलेगा कि आज हम जो है यूट्यूब से, ऑनलाइन से, सूरज भैया से, सुशिव क्लासेस से जो है ये व्याकरण का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ बाबू, मेरे भाई, मेरी बहन, लिखना शुरू कीजिए, देखना नहीं, आप लिखते जाओ ना, वीडियो रोको, जैसे एक क्वेश्चन खत्म होता है हम साइड हटेंगे, आप जो है कि स्क्रीनशॉट लो या फिर जो है लिख लेना, ठीक है। चलो, तो आप सबसे पहले आपको तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये ध्यान से सुनना। तो आपने यहाँ पे हम लिखा जो संस्कृत का शब्द है, ठीक उसी रूप से हिंदी में भी लिखा जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। आपने जो है हमने क्या है, जैसे यहाँ पे एक अथवा में और भी लिखा है, ऐसा शब्द जिसे हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही जैसा लिखा जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। एकदम ध्यान से देखो, यदि संस्कृत वाला शब्द को हिंदी में भी उसी तरह से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द, यानी संस्कृत वाला शब्द को ही बोलते हैं तत्सम शब्द। ये सिंपल से याद रखना, जो संस्कृत में शब्द है वैसा ही सेम हिंदी में भी लिखते हैं तो उसको कहेंगे
तत्सम शब्द। अब जैसे यहाँ पर देखो रिक्त, रात्रि, अग्नि, हस्त, दुग्ध, ग्राम इत्यादि, ये सब जो है ना संस्कृत शब्द है और अपने भाषा में बोलते हैं। रिक्त मतलब होता है खाली स्थान, खाली। रात्रि मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे रात। अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं? आग, आग। हस्त को क्या बोलते हैं? हाथ। दुग्ध को दूध, ग्राम को गांव। तो ये सब जो है ना संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द, इसीलिए इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, आगे आपको तद्भव वाला जब पढ़ाएंगे और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो बोलना आप क्या बोलोगे? जो संस्कृत का शब्द है, ठीक उसी रूप से हिंदी में भी लिखा जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसा भी ना समझ में आए तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसा शब्द जिसे हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही जैसा लिखा जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में आप बोल देना रिक्त, रात्रि, अग्नि, हस्त, दुग्ध, ग्राम इत्यादि। अच्छा, आपको समझ में आया? यदि ये हमने ना आगे आपको ट्रिक्स बताया तत्सम शब्द का पहचानने का नियम, आप चुटकी में ये सब परिभाषा नहीं भी रखोगे, आगे वाला लास्ट में ट्रिक बताया, अभी नहीं बताएं कि तत्सम को कैसे पहचानोगे, तद्भव को कैसे पहचानोगे बिना देखे, तो लास्ट में जरूर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। एकदम इजी बताए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? अब संस्कृत वाला ही शब्द को थोड़ा सा बिगाड़ दिया तो उसको तद्भव कहने लगे। जैसे कि मान लो तत्सम जो है अग्नि, अग्नि है, अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम है। अग्नि को ही थोड़ा सा बिगाड़ दिए तो क्या हो गया? आग। ठीक है, ये हो गया तद्भव। रात्रि तत्सम शब्द, रात तद्भव हो गया। हस्त तत्सम शब्द, हाथ तद्भव हो गया। दुग्ध तत्सम है, दूध तद्भव है। कर्पूर जो है तत्सम है, कपूर तद्भव है। तो आपको जो है उम्मीद है, आप थोड़ा सा और ट्रिक बताऊं तो आप जो है संस्कृत वाले शब्द को बोलना तत्सम और हिंदी वाले शब्द को बोलना तद्भव। सिंपल सी बात है। संस्कृत वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, हिंदी वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। और एक ट्रिक बताऊं तो तत्सम शब्द को बोलने में ना थोड़ा सा एनर्जी लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और तद्भव वाला शब्द बोलने में ईजी होता है। अब जैसे मैं एक ट्रिक बताऊं, जैसे मैं बोलूँ कि अग्नि, अग्नि, तो अग्नि और आग इजी कौन है बोलने में? तो आग इजी है, तो इजी वाला शब्द को तद्भव कहेंगे और जो थोड़ा सा बोलने में जोर लग रहा है उसको तत्सम कहेंगे। और आगे तो ट्रिक है ही, अभी लास्ट में जरूर देखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। और एक बार कमेंट्स में फिर से लिख दिए हैं कुछ, आई लव सुशिव क्लासेस, और इस नंबर पे व्हाट्सएप कमेंट्स में एक बार लिखिए तो आई लव सुशिव क्लासेस, एक बार कमेंट्स में लिखिए आई लव सुशिव क्लासेस, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और लाइक जो नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे है देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? तो हमने बताया जो शब्द हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। मतलब जो हमारे देश से, जो हम लोग अपने घर में बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? लोटवा, थरिया, गिलसा, हेरे, दलिया, भाता बोलते हो ना अपना, जो ये सब कौन सा शब्द हो गया? देशज शब्द, यानी अपना देसी भाषा। ये हम लोग बिगाड़ के सब चीज़ का नाम बोलते हैं। जैसे किसी का नाम है मान लो नाम है पूजा, तो उसको बोलते हो पूजबा, है ना। किसी का नाम है जैसे ना कुछ भी नाम बोलो, जैसे राम नाम है तो बोलोगे रामा। जैसे नाम है किसी का करण, हाँ करण याद आया, करना, ऋषि, ऋषिया, तो ये सब जो बिगाड़े नाम, ठीक है, तो एकदम जो ये सब तो अलग हो गया। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। आप लोग ना कमेंट्स में ना देशज शब्द लिखिए तो आप लोग जानते हैं जो देशज देसी भाषा वाला अपना शब्द, जैसे हम लोग लोटा, पगड़ी, लड़का, चिड़िया इत्यादि, ये सब जो भाषा है, जो शब्द है, हम लोग अपने देसी भाषा से हिंदी में ऐड किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, संस्कृत शब्द नहीं है, अपना देसी भाषा है। लोटा, पगड़ी, लड़का, चिड़िया, ये सब कौन सा है? देसी भाषा। लड़का को जो है संस्कृत भाषा में बालक बोलते हैं, बालक, ठीक है, और देसी भाषा में लड़का बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, चिड़िया लोग को खगा, ऐसे खगा ही बोलते, शायद खगा ही बोलते चिड़िया। ठीक है, पता नहीं है, संस्कृत में याद नहीं है, गलत हो, शायद खगे बोलते हैं। तो एक बार बोल, देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। और जैसे में ये, तो इसको आप लिख लीजिए, हम साइड हट जाते हैं, आप इसको लिखिए,
ठीक है। और कमेंट में आप और एक्स्ट्रा देशज का एग्जाम्पल दीजिए। चलो अब चलते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं। भैया विदेशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिलाया गया है, ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। और जैसे कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा से बोलूं तो साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेबल हो गया, स्टेशन हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब अंग्रेजी भाषा से मतलब लिया गया। आप देखोगे अंग्रेजी में अभी साइकिल ही बोलते हैं, रेडियो को रेडियो ही RADIO क्या बोलते हैं, RADIO रेडियो, टेबल को टेबल ही बोलते हैं, स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं, नहीं बोलते अंग्रेजी में स्टेशन स्टेशन। तो भाई स्टेशन भी तो अंग्रेजी वाला तो समझ ही आ रहा। तो ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए उसको विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे अरबी भाषा से जो लिया गया विदेश से, जैसे अरबी भाषा में अरबी भाषा, अमीर अरबी भाषा, गरीब अरबी भाषा, तारीख अरबी भाषा, औरत, आदत, ये सब अरबी भाषा। उसी तरह फारसी भाषा भी है कुछ, जैसे किताब फारसी भाषा है, किताब क्या है, फारसी भाषा। और अपना संस्कृत भाषा में पुस्तक बोलते हैं, किताब नहीं बोलते, पुस्तक बोलते हैं। फारसी भाषा किताब, बाग अपना बगीचा बोलते हैं, ठीक है, बाग, खूबसूरत, शर्म, गुलाब, ये सब कौन सा भाषा है, फारसी भाषा। पुर्तगाली भाषा कौन सा, बाल्टी, आलू, कमर, पटरी, प्याला, ये सब कौन सा, पुर्तगाली भाषा। चीनी भाषा कौन है, चाय, लीची, चीनी, ये सब चीनी। फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेज, काजू, कारतूस। और एक चीज़ याद रखना, जापानी भाषा में से रिक्शा जो है कौन सा भाषा है, तो जापानी भाषा, ये याद रखिएगा। ये सुंदर सा हमने लिख दिया है, पहले इसको लिख लीजिए, ऐसे याद नहीं रहेगा। फिर से कह रहे हैं, आप जो भी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं खाली वीडियो ना ही देखें तो बेहतर है। जाइए, कॉपी उठाइए, फेयर कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए, तभी आपको संतुष्टि होगा कि आप जो है ऑनलाइन कुछ पढ़े। नहीं तो आपको संतुष्टि नहीं होना, नहीं तो संतुष्टि नहीं होना, ठीक है। चलो अगला आपको जो है लास्ट में बताते हैं संकर शब्द। अब तक हमने बताया कि उत्पत्ति के हिसाब से शब्द के 5 भेद है। पहला हमने बताया तत्सम, दूसरा बताया तद्भव, तीसरा बताया देशज, चौथा बताया विदेशज और 5वां बता रहे संकर शब्द। ये पूरे YouTube पर देख लेना, कोई भी 5वां वाला नहीं बताया, ये 5वां नहीं बताया, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सूरज भैया आपका बता रहा, ठीक है, सुशिव क्लासेस के चैनल पे। संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो हम नीचे कर दूं एक बार। अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं, चलो ध्यान से देखो। तो हमने लिखा है संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जो 2 भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी कितने भाषाओं के से मिला है, तो रेलगाड़ी 2 भाषा से मिला। जैसे रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी हिंदी भाषा है, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों भाषा मिल करके बना है रेलगाड़ी। इसीलिए रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है, ना तो तत्सम है ना तद्भव है, इसको बोलते हैं संकर शब्द। संकर शब्द आप जो है, उम्मीद है आप पूछना किसी से, कोई भी नहीं जानता संकर शब्द किसे कहते हैं, आप ही सिर्फ जान रहे हो, इसीलिए लिख लो। ये सब एग्जाम्पल याद रखना, दूसरे को पूछना कि भाई तुम जो है शब्द विचार पढ़े हो तो जो है एक इस बताओ तो जरा कितना जानते हो। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन और कक्ष। ऑपरेशन को अंग्रेजी शब्द हो गया, कक्ष जो है संस्कृत शब्द हो गया, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये संकर शब्द हो गया। वैसे टिकट घर, टिकट और घर, टिकट हो गया अंग्रेजी शब्द, घर हो गया हिंदी शब्द। वैसे सजा प्राप्त, सजा हो गया फारसी शब्द, प्राप्त हो गया संस्कृत शब्द। छायादार, छाया हो गया संस्कृत शब्द, दार हो गया फारसी शब्द। तो ये 2 शब्द भाषाओं से जो है मिल करके आपका जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी हम थोड़ा सा हटेंगे, आप पहले लिखो तब जो है तीसरा क्वेश्चन में बढ़ेंगे। लिख लिए, फिर से कह रहे हैं लिखो। और लगातार कंटिन्यू चलने से आपका दिमाग बोर होने लगता है, इसीलिए हम जो है रुक जाते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद थोड़ा सा अलग बातें करते हैं ताकि आपका फिर से रिफ्रेश हो जाओ और फिर से पढ़ाई करो। तो एक बार आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपका नाम क्या है, ठीक है, एक बार बताओ, हम भी कमेंट्स ना आपका पढ़ते हैं। और कहाँ से हो वो भी बताओ, ताकि हमको ना जो दूर से पढ़ता है, जैसे दूसरे ज़िला से पढ़ता है, दूसरे स्टेट से पढ़ता है,
तो मज़ा आता है कि आप कौन से क्लास में हैं, हिंदी व्याकरण जो पढ़ रहे हैं ये भी बताओ। क्या आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या आप कोई कंपटीशन या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस भी क्लास में, या आप टीचर है, कोई भी है, यदि आप देख रहे हैं तो एक बार ना कमेंट में बताइए, ताकि हमको जो है सुकून मिले, अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा भी वीडियो जो है दूर दूर से लोगों ने देखता है और जो है उनको भी फ़ायदा होता है। तो हम जो ये रात रात में जग करके पढ़ा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, तो किसी को तो फ़ायदा हुआ। अब बिना कोई किसी को फ़ायदा ही नहीं हो और हम भी खटे तो क्या ही मज़ा आए, नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो ख़त्म हो गया। अब आपका शुरू करते हैं कि व्युत्पत्ति यानी बनावट यानी रचना की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया। अभी हमने आपको 2 आधार पर जो शब्द को बांटा गया वो पढ़ा दिया। पहले हमने पढ़ाया कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो अर्थ की दृष्टि से हमने पढ़ाया शब्द के 2 भेद है, एक सार्थक एक निरर्थक। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहेंगे, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द कहेंगे, और निरर्थक शब्द किसे कहेंगे, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसको निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, ये तो अर्थ के आधार पर हमने बता दिया। फिर हमने दूसरा पढ़ा था कि आपको उत्पत्ति यानी उद्गम की दृष्टि से शब्द को कितने भाग में बांटा गया, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 5 भागों में बांटा गया। तो पहला हमने पढ़ा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर शब्द। फिर हमने तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत वाले सब भाषा वाले जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया उसको तत्सम शब्द, और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के ही बिगड़े शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। देखो हमको याद हो गया, अब हम बिना देखे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम देख देख के पढ़ रहे हैं, तो हमको जब बिना देखे याद है तो आपको भी याद हो ही गया होगा। तीसरा देशज शब्द, जो अपना देसी भाषा से अपने बोलचाल भाषा से लिया गया उसको देशज शब्द कहते हैं, और जो विदेशी भाषा से मिलाया है हिंदी में तो उसको विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशज शब्द। और संकर शब्द किसे कहते हैं, जब 2 भाषा मिलकर के कोई शब्द बनाता है तो उसको संकर शब्द कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा। अब चलते हैं व्युत्पत्ति यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है। पहला होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा जो है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इसको जरा समझते हैं सबसे पहले कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखो, जिस शब्द का अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना बने उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द पकड़ो, जैसे घर एक शब्द है, इसको पकड़ते हैं और चीर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। घ को अलग चीर दो, र को अलग चीर दो, अब घ का कोई मतलब निकल रहा, र का कोई मतलब निकल रहा, बोलोगे भैया निकल ही नहीं रहा, तो घ का कोई मतलब नहीं है, र का भी कोई मतलब नहीं है, तो कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा। तो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे कमल है, इसको तोड़ दिए, कमला तोड़ दिए तो कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। नाक को भी तोड़ दिए तो कोई अर्थ ना निकला। चलो ठीक है, अगला यौगिक शब्द किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द का यानी जिस शब्द को अलग करने पर कोई अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ इशारा करेंगे और आप पढ़ोगे यहाँ पे, तब ना आप अट्रैक्ट होगे। चलो हम जो है पढ़ते हैं, अब इशारा में बोलते हैं, पढ़े कि नहीं जी। दूध वाला, जैसे दूध वाला को तोड़ेंगे, दूध प्लस वाला, देखो दोनों का अर्थ निकल रहा है। दूध, इसका भी अर्थ दूध आपको समझ रहा है, वाला मतलब समझ में आ रहा है, वो दूध वाला आदमी जो है, जैसे हम दूध वाला है, जैसे हम ग्वाला है, याद है, तो दूध वाला। ठीक है, तो दूध और वाला दोनों का अर्थ निकल रहा है, और पिछले वाला में क्या हो रहा था, इसमें तोड़ने पे अर्थ नहीं निकल रहा था, इसमें तोड़ने पे अर्थ निकल रहा। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का अलग करने पर कोई अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे फल वाला, हिमालय, हिमालय को अलग करो, हिम जोड़ आले, हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर, बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। ये तो समझ में आया भैया। पाठशाला, पाठशाला पाठ प्लस शाला अर्थ निकल रहा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, ये भी समझ। देवदूत, देव का दूत, ठीक है भाई, दोनों का अर्थ निकल रहा। तो ऐसा शब्द जिसको अलग करने पर कोई अर्थ निकले उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। चलो इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो भी करना है करो।
अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को पैदा करता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई शब्द है, मान लो कि लंबोदर। लंबोदर जैसे बोलते दिमाग में फट से गणेश जी का याद आता है। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उसको बोलते हैं लंबोदर। गणेश जी का देखा होगा, ये लंबा है, ठीक है। तो लंबोदर मतलब होता है गणेश जी। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। दशानन से किसका याद आता है? दशानन से याद आता है रावण। मतलब ये शब्द तो है, लेकिन इससे ना जैसे इस शब्द को बोलते हैं और एक दूसरा इमेज बन जाता है। जैसे बोलते हैं दशानन, पिक्चर बनता है रावण का। जैसे बोलते हैं जलज, इसमें किसका पक्ष है? कमल का, ठीक है। जलज मतलब कमल ही होता है शायद, आई थिंक, गलत तो नहीं हूं मैं, कमल ही होता है, सॉरी पता नहीं, देख लेना आप लोग एक बार सर्च करके, ऐसा बाद में सुधार देंगे। जलज मतलब कमल ही होता है, ठीक है। चलो, तो लंबोदर मतलब गणेश जी, चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, दशानन मतलब रावण। ऐसा शब्द जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकले उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। इसको जो है लिख लो भाई, फेयर कर लो, फेयर कर लो, ठीक है। अब जो लो हम जो चलते हैं लास्ट, आपको अर्थ बता रहे हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद है, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। दूसरा विकारी आपसे पूछेगा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद है, विकारी अविकारी। सबसे पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मैं, मुझे, हम, हमें, हमारे आदि। तो मतलब समझ में आया क्या? अब बोलोगे तो समझ आया ही नहीं। तो आसान भाषा में एक ट्रिक बताऊं विकारी शब्द पहचानने का। तो आप यदि पढ़ें संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो आप जानते हैं, जो संज्ञा है वही विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों वाले शब्द को जो है आप कौन सा शब्द कहोगे? विकारी। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद है, उसमें से 4 विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हो गए आपका विकारी शब्द। अब जैसे हम ना समझाने को, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलता है और सदा एक समान ही रहता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसे अव्ययी शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना और परंतु, ये सब जो है चेंज नहीं होते, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 गो होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ये सब का एग्जाम्पल जो होता है वही होता है अविकारी शब्द। यहाँ तक जो है क्लियर है। और फाइनली बहुत कम समय में, यानी हम कितना मिनट में, आधा घंटा के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। आधा घंटा के अंदर जो है शब्द का पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। कैसा लगा? मजा आया? अब आपने बोला था कि भैया आप तो बता रहे थे कि ट्रिक बताएंगे पहचानने का, तो हमने जो है सारे परिभाषा बता दिया। सारे परिभाषा क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं एक बार रिवीजन करा देते, ध्यान से सुनो। शब्द किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। फिर हमने बताया शब्द को जो है किस किस आधार पर बांटा है। तो शब्द को 4 तरीका से बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर बांटा गया है, दूसरा आपको उत्पत्ति के आधार से बांटा गया, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार से बांटा गया, चौथा जो है चौथा किस आधार पे था? चौथा कौन सा आधार पे था? एक बार देख लूं, चौथा किस आधार पे था? चौथा है प्रयोग के आधार पे बांटा है। चौथा कौन सा आधार पे बांटा है? प्रयोग के आधार पे बांटा है। चलो ठीक है, चौथा प्रयोग के आधार से। प्रयोग के आधार में जो है, अब अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के थे, सार्थक और निरर्थक। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। उसके बाद हमने जो है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द, हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 प्रकार के पढ़े। कौन कौन सा पढ़े एक बार देख लो यहाँ पे, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सा पढ़े।
योग शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जैसे यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़े रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से पढ़े। उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के थे, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उसके बाद जो है विकारी, अविकारी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से सब चीज़ समझ लिया, पढ़ लिया। अब सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वो तत्सम और तद्भव से पूछा जाता है। तो तत्सम और तद्भव का जो है ना हम आपको ट्रिक बता रहे, पहचानने का ट्रिक। तो सबसे ट्रिक 6 को ट्रिक बताएंगे। टोटल ट्रिक कितना बताएंगे? 6 ट्रिक बताएंगे। जैसे कि तत्सम शब्द को बोलने या लिखने में थोड़ा कठिन लगता है, जैसे कि तद्भव बोलने में थोड़ा आसानी लगता है और तत्सम शब्द को बोलने में थोड़ा कठिन लगता है। जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों लिखे हैं। आप जैसे अग्नि बोलोगे थोड़ा कठिन लग रहा है, आग बोलना इजी है, सूर्य जो है थोड़ा सा कठिन है, सूरज थोड़ा सा आसान लगता है, हस्त थोड़ा सा बोलने में कठिन शब्द है, हाथ, रिक्त, खाली, वृक्ष, पेड़। तो आप देखोगे ये सब ना देख के, जब दोनों एक देखोगे ना तो अंतर आपको समझ में फील आ रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आपको दे कि ये तत्सम है कि तद्भव है, तो आप ना थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना, क्या ये संस्कृत टाइप का शब्द लग रहा है? देखो अग्नि, सूर्य, हस्त, रिक्त, वृक्ष संस्कृत टाइप का शब्द लग ही रहा, ठीक है। और इसमें देखोगे तो अपना हिंदी भाषा टाइप का लग रहा, देख के ही फील होता है, महसूस होता है। तो ये महसूस करो। ट्रिक नंबर 2, ये बहुत मजेदार है। यदि किसी शब्द में वह, ध्यान से देखो, यदि किसी शब्द में वह आए तो वह शब्द तत्सम कहलाता है, और वह के जगह पर ब आए तो क्या है? ब आए तो वह तद्भव कहलाता है। ध्यान से देखो, यदि किसी शब्द में वह है तो तत्सम होगा और उसी शब्द में ब है तो तद्भव होगा। जैसे कि मान लो विद्युत, वह देखे तत्सम आंख मूंद के मार दो, लगभग 99 बार सही होगा। और बिजली है तो तद्भव बोल दो, ब है तो तद्भव, वह है तो तत्सम, वन वह है तत्सम। इसमें तो है ही नहीं ब, तो चलो जंगल, ये भी अपना देसी भाषा लग रहा। वारिद, बादल, वर्षा देखोगे तो वह आ गया, बारिश ये ब आ गया। तो जिसमें ब दिखे वो हो गया तद्भव, जिसमें वह दिखे वो कर देना तत्सम, एकदम आंख मूंद के। ये दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा ट्रिक नंबर तीसरा जो बताया, प्रायः तत्सम शब्द में छ, अक्ष का प्रयोग होता है। आप ना तीसरा ट्रिक एकदम बहुत मजेदार है। जितना भी प्रायः जो है तत्सम शब्द है उसमें कौन सा रहता है? अक्ष रहता है। अक्ष मतलब जैसे क्षति हो गया, अपेक्षा, शिक्षक, नक्षत्र, परीक्षा, शिक्षिका। तो जितना भी शब्द है सब में अक्ष है। तो जिसमें आप अक्षों देखो उसको बोल देना तत्सम है। क्या यहाँ तक मजा आया पहचानने में, तत्सम शब्द पहचानने में? जिसमें भी अक्ष देखो, अक्षों है ना, ये वाला आपको जहां भी दिख जाए और वो पूछेगा कि तत्सम है कि तद्भव, बोलना भाई सुन, सूरज भैया हमको ट्रिक बताए थे, ये जो है आपका जो है किसमें है? देखो हमने यहाँ पर एक चीज लिखे हैं, प्रायः मतलब हर बार नहीं सही होता है। हाँ, 100 में 95 बार आपका जो है अक्षर आने पर वो तत्सम ही होगा, 2-4-5 बार इधर उधर भी हो सकता है। ट्रिक ना है। चलो ये चीज़ अब नहीं कि 100% बोलना सर गलत पढ़ा दिए। फिर यहाँ लिखे हैं प्रायः मतलब होता है कि 100 में 90-95 को यही आएगा, 2-4-5 ही कहीं में सब में अलग हो सकता है। प्राय तत्सम शब्द में, ये भी याद रखना, तत्सम शब्द में तालव स्व और तद्भव शब्द में दंड स्व आता है। भाई ये याद रखना, यदि तालव स्व है तो बोल देना तत्सम है और दंड स्व है तो बोल देना तद्भव है। लगभग बार सही होगा। जैसे सत, ग्राम, शकुन, ये सब जो है शब्द तत्सम हो गया, ये सब हो गया तद्भव। आगे आपका ट्रिक नंबर 6 लास्ट बता रहे, जहां भी त्र दिख जाए तथा र दिख जाए तो बोल देना भैया ये तत्सम है। जिसमें त्र, अक्ष और त्र दोनों दिख जाए, ज्ञों ये सब दिख जाए, अक्षोत्र गया ये सब दिख जाए तो आप बोल देना ये तत्सम शब्द। जैसे मित्र, छात्र, पुत्र, पुत्री, अर्थ, ये सब क्या है? तत्सम शब्द। दोस्त, लड़का, ये सब जो है बेटा बेटी, ये सब तद्भव शब्द है। तो उम्मीद है आपको जो है मज़ा आया होगा और पूरा जो है एक वीडियो में आधा घंटा के अंदर आपको जो है शब्द विचार पूरा सब चीज़ कंप्लीट कर दिए। और कैसा लगा क्लास? बढ़िया लगा, वन शॉट में मज़ा आया।
अब इसका एक और वीडियो देंगे, उसमें टेस्ट लेंगे। कल इसका ऑब्जेक्टिव वाला आपको टेस्ट आएगा, तो ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट दे देना आप, ठीक है। बाकी आपको पता चल जाएगा। ये तो सब्जेक्टिव आपने पढ़ा, अभी ऑब्जेक्टिव किस टाइप का परीक्षा में क्वेश्चंस पूछता है वो भी देखोगे तब ना मजा आएगा। तो कल वीडियो ऑब्जेक्टिव पे लाएंगे। बाकी अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और जो है लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ठीक है।